पलटू साहब ने कहा है कि जाको सरगुण मिल गया, जाको निर्गुण मिल गया, भूला सरगुण चाल, भूली सरगुण चाल। जाको निर्गुण मिल गया, भूली सरगुण चाल। तो उस पर उन्होंने बड़ी मस्तानगी से कहा है, मुल्ला तस्बीह और किताब फेंक देता है, ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता है और सिद्ध ही में नहीं पढ़ता है, बहुत समेटा है सबको। गृहस्थनी कहीं दाल कहीं भात गया, माता बच्चे को फेंक देती है। मस्तानगी से उन्होंने अपना काव्य सब कुछ कहा है। उसका सार इतना है कि जब निर्गुण मिल गया तो सरगुण की चाल भूल गई। ये निर्गुण सरगुण क्या है? ये निर्गुण का मंच है। गुरु घासीदास साहब निर्गुणी धारा के ही संत हैं और उन्हीं से निकला हुआ ये समाज है, सतनामी समाज। सतनाम शब्द निर्गुणी धारा के संतों ने स्वीकारा। जितने निर्गुणी धारा के संत हैं वो सतनाम को स्वीकारते हैं। और वैदिक साहित्य में भी आता है, ओम भूर ओम भुव ओम स्व ओम जन ओम तपः ओम सत्यम। तो सत्यम के आगे और कुछ नहीं। इसलिए सत्य इतना ऊंचे है। निर्गुणी धारा का वो खास मंत्र है सतनाम। अब सतनाम तो एक शब्द है, लेकिन उसका जो भावार्थ है, जिसका नाम सत है वो कौन है? ये नाम कहने वाला। नाम और नामी दो हैं। नाम शब्द होता है और नामी नाम वाला, जिसका नाम हो अथवा जो नाम का उच्चारण करे। चेतन नामी है और नाम जड़ है, लेकिन जड़ से चेतन का व्यक्तिकरण होता है। जड़ के आधार में ही चेतन का तो बोध होता है। ये जीव जड़ है, ओष्ठ जड़ है, तालु जड़ है, दंत जड़ है, कंठ जड़ है, लेकिन इसी के आधार में जब बोला जाता है तो चेतन का बोध कराया जाता है। आधार में ही, निराधार आधार ले जानी। सतनाम शब्द निर्गुणी धारा में सर्वत्र माना जाता है। राम भी कहा जाता है, लेकिन वो राम व्यक्ति नहीं। जैसे प्रसिद्धि है आजकल 1000 वर्षों से राम कहने से श्री राम के लिए, तो श्री राम आदरणीय हैं, परंतु जो उपासनी सबका राम है वो अंतरात्मा है। ये निर्गुणी धारा की खास पहचान है। निर्गुणी धारा की एक पहचान ये है कि उसमें जात पात नहीं मानी जाती है। जाति है मनुष्य जाति। जात का अर्थ ही होता है पैदा होना। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है पैदा होना। और जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। मानव मात्र की पैदाइश एक है, इसलिए मानव की जाति एक है, दो जाति नहीं है। पेशे के अनुसार जात की कल्पना कर ली गई है, तो पेशा है। वेदों में 5 वर्ग माना गया है। पंचवर्ग काफ़ी आता है। वेदों में सबसे पुराना और श्रेष्ठ और बड़ा ऋग्वेद है, और उसी का उदाहरण प्रायः पूरी दुनिया में जहाँ वेद की चर्चा आती दिया जाता है। बारंबार उसमें पंचजन आता है। पंचजन है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। और ये पांचों जन पूरी दुनिया में सब समय रहे हैं और सब समय रहेंगे। ज्ञानी रहेंगे, उन्हीं को आप ब्राह्मण कह सकते हैं। जो ज्ञानी हो ब्राह्मण है। कोई भी हो। अब वेद व्यास जी धीवरी के बच्चे थे, ज्ञानी थे, महाब्राह्मण थे। वशिष्ठ गणिका के पुत्र थे। वशिष्ठो गणिका आत्मजा, ज्ञानी थे, इसलिए ब्राह्मण थे।
महिदास इतरा दासी के पुत्र थे, जो इतरे ब्राह्मण के रचयिता हैं। जैसी संकुचितता इधर 2-2,500 वर्षों से है, पहले नहीं था। भले कर्मकांड था, हवन तर्पण था, लेकिन पंच एमिरे जनः कहा जाता था वेद में। ऋग्वेद का अंश है पंच एमिरे जनः। पंच जनः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। पंच जन हवन करते हैं, सभी हवन करते थे। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ज्ञानी जो ज्ञान विज्ञान का प्रचार करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, विद्या पढ़ता है, विद्या पढ़ाता है, ज्ञान का विषय जिसका है वो ज्ञानी है। दूसरा शासक है, राजा, आजकल मंत्री, ये शासक है। व्यवसायी, व्यापारी, उसी में किसान आते हैं। और शिल्पी, कारीगर, विविध प्रकार के कारीगर। और श्रमिक जो मजदूर दल है। ये पंचजन है, और पंचजन यज्ञ करते हैं। जो आज के पंडित कहते हैं कि यज्ञ में शूद्र का अधिकार नहीं है, पंचजन में कोई बचता है? साणाचार्य ने भी यही भाष्य किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। निषाद में अंतज कहा जाता है। तो ये पांचों जन हैं और पांचों यज्ञ करते हैं। विदेश के विद्वान ने पंचजन का अर्थ को अलग करते हैं, लेकिन उनका अर्थ सही नहीं है, ये अर्थ सही है। कई जगह साणाचार्य भूल करते हैं, विदेश के विद्वान सही कहते हैं। ये तो विचार है, सूझ है, कहाँ कौन पकड़ पाया कौन नहीं पकड़ पाया। दोषी न विदेशी हैं और न भारतीय हैं, सूझ ऐसी हो गई। लेकिन आजकल तो सब कुछ छान विचार करके करने की सुविधा हो गई है। मैंने वेद क्या कहते जब लिखा तो मेरा सौभाग्य था कि ये सब कुछ धारा मुझे प्राप्त हुई। विदेशियों का विद्वान, स्वदेशियों का, सबका सामने था, इसलिए उसमें छान विचार करके रखा गया। तो मेरा जो वेद क्या कहते हैं पुस्तक है, जो वेद के विषय में अत्यंत कट्टर आर्य समाजी होते हैं, लेकिन आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वानों ने उसकी इतनी प्रशंसा की है कि उन्होंने कहा कि ये तो आर्य समाजी बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे मन में लिखते समय न तो किसी का पक्ष रहा और न कुछ छिपाने का लक्ष्य रहा, जो है सो कहना। और इसलिए कोई भी पुस्तक मैंने लिखी जानबूझ करके अर्थ नहीं बदला। कहीं हम भूल मुझसे हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन मैं जानूं ये अर्थ है वो अलग कर दूं, ऐसा नहीं किया। इसलिए सभी पुस्तकें जो आलोचनात्मक हैं, अब रामायण रहस्य आलोचनात्मक है, लेकिन रामायण रहस्य का आदर सभी तरफ हो रहा है और कोई आज तक नहीं कह पाया कि आपने कहीं गलत कहा है। तो मेरा सौभाग्य था वेद लिखते समय कि विदेशी विद्वान, स्वदेशी विद्वान दोनों के विचार हमारे सामने थे, दोनों के साहित्य सामने थे। और लिखा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, इस साणाचार्य के भाष्य में शब्द आया है। मैंने अपना शब्द रखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। बात वही है। ये शब्द ज़्यादा सार्वभौमिक हो जाता है। और ये पांचों वर्ग के लोग पूरी दुनिया में सब समय रहे और सब समय रहेंगे। इसमें अछूत कौन है? एक ही घर में एक आदमी है जो प्रोफेसर है, दूसरा एक दुकान करता है, और तीसरा सांसद है, चौथा कहीं नौकरी करता है। करीब करीब सभी वर्ग के लोग तो उसमें हुए। उसमें कौन अछूत है, कौन अछूत है? इसलिए छुआछूत चारों वेदों में कहीं नहीं है। ये छुआछूत की कल्पना स्मृतियों से ज़्यादा बढ़ी है जब बिगड़ा है। तो निर्गुणी धारा का एक लक्षण यह है कि वो जात पात नहीं मानती है। और निर्गुणी धारा का स्वरूप उपनिषदों में भी है। उपनिषद में भी जात पात नहीं मानी जाती है। जितने ऋषि हैं सब कर्म कर हैं, वेदों के और उपनिषदों के सब के। निर्गुणी धारा का ये भी लक्षण है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब लोभा करके मूर्ति कुछ कहा, कबीरपंथी लोग ही मूर्ति स्थापित करने लगे। कबीर साहब ने जिसका खंडन किया है, कबीरपंथी मूर्ति स्थापित करें, ये विकृति है। लेकिन निर्गुणी धारा के स्वरूप में मूर्ति पूजन नहीं है। चित्र मात्र
का आदर है कि जैसे माँ बाप का चित्र लगा लिया जाता है, ऐसे गुरु संतों का चित्र दीवार में लटका दिया जाए, स्मृति के लिए पूजा न करना। क्योंकि पूजा उसकी की जानी चाहिए जो समझता हो, और चित्र मूर्त की पूजा है साफ रखना बस, और खिलाना पिलाना कोई प्रसंग ही नहीं, वो खा ही नहीं सकता है। वंदना करो वो सुन नहीं सकता है। तो मूर्त पूजा निर्गुणी धारा में मान्य नहीं है। ये पहले भी रहा और आज भी है। और हम देखते हैं कि वेदों में कर्मकांड तो खूब है, लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ निर्गुणी धारा का है, सगुणी धारक नहीं। कोई अवतार नहीं है, कोई उस प्रकार देवता पूजने वाला नहीं। यज्ञ वाला देवता तो है जिसके नाम से हवन करते हैं, लेकिन उपासना की जगह पर कोई देवी देवता नहीं और कोई सगुण देहधारी अवतार की कल्पना नहीं, अवतारवाद है ही नहीं है। तो वेदों में भी जहाँ ज्ञान का विषय है वो निर्गुणी का ही अंश है, उपनिषद तो उसके है ही हैं। और कबीर साहब एक ऐसे संत हुए कि बड़े निर्भय, बड़े संस्कारी और बड़े विचित्र, अद्भुत शक्ति। और इतना उन्होंने मत करके कहा, इतना जोर से कहा कि पूरी दुनिया में इतना जोर से कहने वाला तो कोई नहीं हुआ। आंशिक रूप में आलोचक तो हुए हैं बीच बीच में, लेकिन इतना सर्वांश कहना और निर्भय होकर कहना, चिंता छोड़ करके, अद्वितीय हैं कबीर। और उनको निर्गुणी धारा के प्रवर्तक माना जाता है इस मध्य युग में। कबीर साहब निर्गुणी धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब और घासी साहब, और ये बहुत संत हैं, ये सब निर्गुणी धारा के हैं। जहाँ जात पात का महत्व नहीं है, मनुष्य मनुष्य, छुआछूत की कोई बात नहीं। सफाई स्वच्छता की ज़रूरत है, सफाई स्वच्छता पर जितना बन सके जिससे ध्यान देना चाहिए। टट्टी जाए सफाई से साफ करना चाहिए, हाथ मिट्टी पानी या साबुन से धोना चाहिए, स्नान रोज करना चाहिए, वस्त्र कपड़े इत्यादि को और बर्तन शरीर घर द्वार साफ रखना चाहिए, सफाई स्वच्छता चाहिए। भोजन में शाकाहार, निर्गुणी धारा के जितने संत हैं सब में शाकाहार है, शुद्ध शाकाहार। ब्राह्मण में ये नहीं माना जा सकता है कि शाकाहार है, ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना मत है, तो उसमें पहले ये सब चलता था, फिर पीछे बदला तो शाकाहार बहुत हो गया। और उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत, ये सब में ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं। बिहार में बिगड़ना शुरू होता है, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, इसमें तिलक तो लगाए रहेंगे पंडित जी और मांस खाएंगे। एक हमारा भक्त छत्तीसगढ़ का उड़ीसा में बर्तन बेचता था, गाड़ी लाद करके एल्युमिनियम का बर्तन बेचता था। तो एक शाम को एक पंडित जी के दरवाजे पर उतरा और कहा, महाराज हम रात भर रहे हैं। कहे ठीक है रहो। तो वो जाना कि भक्त हैं, तो कहे अच्छा तो आपका भोजन हमारे यहाँ होगा। कहे नहीं महाराज हम खुद बना लेंगे। कहे ठीक है, तो आप भक्त हैं तो आपके लिए कबूतर भेज दूँ। भक्त कबूतर खाता तो हमारे भक्त ने कहा भाई हमारी ऐसी भक्ति नहीं कि कबूतर खाए, हमारी ऐसी भक्ति है कि मांस नाम की कोई चीज़ नहीं खाए। और पंडित जी थे जो कहे थे। तो ये उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में, नेपाल में ये गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन और क्षेत्रों में शाकाहार ब्राह्मणों में काफ़ी है। फिर भी निर्गुणी धारा को हम कह सकते हैं शुद्ध शाकाहारी, ब्राह्मण समाज को शाकाहारी शुद्ध नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हमारे निर्गुणी धारा में राम कबीर मत गुजरात में है, वो ब्राह्मणी बर्तन उनके यहाँ अलग रहता था पहले। अगर दरवाजे ब्राह्मण आ जाए तो अलग थाली रखी रहे, उसी में उसको भोजन दिया, अपनी थाली में नहीं दिया जाता था। पता नहीं वो मांस खाता हूँ अब बंद हो गया है, अब समता ज़्यादा हो गई है। तो किसी अवतार इत्यादि की कल्पना न करना, मूर्ति न पूजना और जात पात न मानना, निर्गुण आत्मा की उपासना। निर्गुण क्यों कहा जाता है?
सत रज तम, ये 3 गुण हैं। ऐसा भी ये व्यंग होता है। मैं कुंभ मेले में था, तो जब इतने टाइम प्रवचन करके निकलता था घूमने, तो उधर एक वैष्णव का लगा रहता था मंच, वैसे घूमने जाओ, जानते थे, देखते थे, तो शायद हमें देख करके ही बोलते हुए कहे कि निर्गुण क्या माने कि कोई गुण ही नहीं है, सगुण की उपासना करनी चाहिए, निर्गुण में तो कोई गुण ही नहीं है। तो मैं हंसते हुए चला गया। अब उनका मौज था, कहते थे कोई हर्ज नहीं, लेकिन निर्गुण का मतलब नहीं कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है सत रज तम से परे परम तत्व है, ये समझना। देहधारी श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शिव, ये सब देहधारी है। और वही देहधारी ही को परमात्मा मान लिया गया है, तो सगुण हो गए। लेकिन निर्गुण उपासना में आत्मा मात्र की उपासना है, वो सत रजतम 3 गुणों से रहित है। आत्मा तो सत है, तो कौन सा सतगुण नहीं माना जाता वहाँ? प्रकृति जगत और मनोमय जगत 2 जगत है। ये भौतिक द्रव्य प्राकृतिक जगत है, इसमें जितनी रचना होती है वो रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है। और मानस जगत में मन में इच्छा, क्रिया, काम करने की प्रवृत्ति, ये रज है। और आलस, निद्रा, तमाद, तम, ये तम है। और ज्ञान, प्रसन्नता, आनंद, ये सत है। तो ये मन में भी 3 गुण हैं और द्रव्यों में भी 3 गुण हैं। आत्मा इन 3 गुणों से अतीत है, वो शुद्ध बुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस शुद्ध आत्मा को, उसकी उपासना करने से ये निर्गुण धारा कहलाती है। उसको ब्रह्म भी कहते हैं और ईश्वर परमात्मा भी अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं। जो सगुण उपासक हैं वे अलग मानते हैं, निर्गुण उपासक अलग नहीं मानते हैं। निर्गुण उपासक मानते हो आत्मा ही परमात्मा है। तो निर्गुणी धारा कबीर साहब उसके प्रवर्तक हुए और ये बहुत विशाल रूप लिया आजकल। और ये इतना प्रभावशाली हुआ कि पंडित भी इसका आदर करते हैं। अपने प्रवचन में पंडित भी कबीर साहब के भजन गाते हैं। अयोध्या के पास एक भागवत कथा थी, एक पंडित जी थे, तो मुझे ले गए शाम को, मैं वहाँ था, हमारे संत भी गए, तो ले गए और कहे साहब 10-12 भजन हम कबीर साहब की याद किए हैं। और भागवत कथा कहते कहते मैं बीच बीच में कबीर साहब का भजन गाता हूँ। तुलसीदास जी का भजन कोई गाना चाहता हूँ तो बैठता नहीं है, इसलिए वो नहीं गा पाता हूँ, कबीर साहब भजन गाता हूँ। गोस्वामी जी का मानस तो प्रसिद्ध है, लेकिन भजन जो उनके हैं वो साहित्यिक हैं, और कुछ ही भजन हैं जो गे हैं, ठीक से गाया जाए और समझा जाए। बाकी समझना भी मुश्किल है और उतना गे नहीं है, गाने योग्य नहीं है। कबीर साहब के भजन जो खुले अर्थ के हैं वो तो सबको आनंद देते ही हैं, लेकिन जो उल्टवासी के हैं वो भी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि समझ में भले नहीं आवे, अद्भुत रस उत्पन्न होता है। जैसे कि धरती बरसे बादर भीजे, अद्भुत अद्भुत रस लगता है। भाई धरती कैसे बरसती है, बादर कैसे भीजता है, तो उल्टवासी प्रिय लगती है। ब्राह्मणों में प्राय मैंने देखा, पहले जब वहाँ पर था 20 वर्ष की उम्र तक, तो ब्रह्मभोज में जाना पड़ता था, तो वहाँ पर ऐसे भी 1-2 ब्राह्मण आते थे जो मांगने खाने वाले होते थे और गीत गाते थे, बढ़िया गीत गाते। 2 भाई रहें वो एक साथ गीत गाते थे, और जहाँ ब्रह्मभोज हो उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, खुद आते थे, भोजन करते थे और उनसे वो गाते भी थे। तो मैंने देखा पंडितों को, उन जैसे उनको देखें, अच्छा भाई कबीर दास का भजन गाओ, तो कबीर का भजन गाओ, तो कबीर की उल्टवासी गाओ, तो उल्टवासी गाएं। तो कहें अर्थ क्या है, दादा अर्थ नहीं जानता हूँ, कहें दादा अर्थ नहीं जानता हूँ लेकिन सब मस्त हो जाए। और 20 वर्षों तक मैंने देखा, एक ब्राह्मण से मैंने निंदा कबीर साहब नहीं सुनी। जब बातचीत हो, कहा अरे भाई कबीर तो ऐसे संत हुए हैं, वैसा कोई हुआ ही नहीं है, कबीर तो अद्वितीय संत हुए हैं, ऐसी प्रशंसा मैंने उन लोगों की मुख से भी सुनी। तो कबीर के पद गे हैं, गाने योग्य हैं,
और जो खुले अर्थ के हैं वो तो प्रिय ही, जो खुले अर्थ नहीं हैं वे भी अद्भुत रस उत्पन्न करने के कारण सबको प्रिय हैं। आजकल निर्गुणी धारा का व्यापक प्रभाव सर्वत्र है। जो सीधे उसके मार्गावलंबी हैं वो तो है ही हैं, जो सीधे मार्गावलंबी नहीं हैं वे भी उनको आदर देते हैं। और कबीर उसमें जैसे प्रवर्तक हैं वैसे सचमुच में महान व्यक्तित्व के थे, तो उनकी वाणी बहुत व्यापक है। फिर और संतों की भी वाणी अपनी अपनी जगह से काम करती है। नानक साहब की, दादू साहब की, दरिया साहब की, भीखा साहब की, पलटू साहब की। आजकल तो मैं निर्गुणी धारा के संतों पर ही काम शुरू कर दिया हूँ। धनी धर्मदास साहब के 100 शब्द पर मैंने टीका व्याख्या की और भूमिका में लिख करके कंप्लीट कर दिया है, प्रेस का भी। अब इस समय पलटू साहब पर लिख रहा हूँ। मुझसे आग्रह लोग करते थे कि निर्गुणी धारा के संतों पर भी काम, यानी कबीर साहब पर तो आप करते ही हैं, निर्गुणी धारा के अन्य संतों पर भी काम कीजिए। तो ये शुरू कर दिया हूँ, जितना जो हो पाए, शरीर तो बूढ़ा है ही है। तो निर्गुणी धारा के संतों की वाणी बड़ी निराली है, बड़ी। अब इस समय मैं पलटू साहब लिखता हूँ, ओह ऐसा अद्भुत है। एक तो काव्य शक्ति उनकी बड़ी अद्भुत है, जो कहना चाहते हैं अपने काव्य में पिरो देते हैं, और मस्त, एकदम मस्तानगी। तो मैं कह रहा था कि निर्गुणी धारा का मंच है। कबीर साहब उसके प्रवर्तक हैं, और नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, घासी साहब और बहुत संत इसमें हैं। और ये सब अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत हैं, और इन्होंने ऐसा प्रभाव डाला है कि उसके पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रभावित होकर के शाकाहारी, शुद्धाचारी, अभी सतनामी समाज में ही है। कितना बढ़िया है कि मैं तो बहुत घुस के नहीं जाना हूँ, लेकिन शाकाहारी हैं और बहुत प्रपंच से रहित हैं। अब आजकल की हवा चारों तरफ लग रही है, उसमें सावधानी की ज़रूरत है। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, चारों तरफ ये पालन होता तो पालन थोड़े होता है, मारने के लिए पालन होता है, अब खाने के लिए। शराब की दुकान जगह जगह, जहाँ देखो तहाँ आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। और पाउच, ये तंबाकू की पोटली, पूरा जहर। आजकल नशा की सामग्री कितनी फैली है। इन देवियों को धन्यवाद है, ये नशा की चीज़ें नहीं लेती हैं। कोई कोई देवी लेने लगी है, ठीक नहीं है। गुड़ाखू भी न लो, ये देवताओं के लिए ही छोड़ दो, ये भी ज़्यादा खाएं पिए। देवियाँ बची रहें, और देवताओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नशा दुर्व्यसन से मुक्त निर्गुण आत्मा है, सतरजतम, तीनों से परे, शुद्ध चेतन मात्र। सबके अंदर में जो चेतना बैठी है वो क्या है? चेतना गुण है और चेतन गुणी है। जैसे जल और शीतलता, आग और गर्मी दोनों अभिन्न हैं, वैसे चेतन और चेतना अभिन्न है। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, काला नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ। ये सब तो देह है। हीन भावना और हम भावना दोनों को छोड़ो। मैं दूसरी जात से बड़ा हूँ, ये भूल न करो। जात तो एक है, और मैं छोटा हूँ, ये भी न करो। हीन भावना दुखदाई है, और हम भावना भी दुखदाई है, और वो जगह जगह सब जगह है। उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र के हरिजन कुल के हैं, उनको पश्चिमी वाले छोट मानते हैं। वो हर जगह रोग है। ब्राह्मण ब्राह्मण में छोट मानते हैं। ऐसे ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को शूद्र तक कहते हैं। ठाकुरों में सब जगह ये रोग है, और ये रोग केवल रोग है और कुछ नहीं। मनुष्य को देखो, अब देखो इतने मनुष्य बैठे हैं, मनुष्य हैं, प्यारे हैं। इसमें कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? को ब्राह्मण को शूद्र। कबीर साहब की वाणी तो इसके लिए बहुत, सब बातों के लिए बहुत बेलाग है। हीन भावना छोड़ो और अहंकार की भावना छोड़ो। मैं बड़ा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, सम हूँ, मनुष्य हूँ, बस काफ़ी है। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, इस मेला में आ गया हूँ और इस मेला में माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, पति, देवरान, जेठान, सास, बहू, बहुत सारे संबंध हो गए हैं। इस सारे संबंध सपने के मेला की तरह, नींद खुली और सब सपना गायब। ऐसे सारा संबंध गायब हो जाता है। आज से 100 वर्ष के पहले के लोग कहाँ हैं? सब बीत गए हैं। जितने लोग बैठे हैं 100 वर्ष के अंदर ही ये सब नहीं रह जाएंगे। काल सब कुछ को साफ कर देता है। इसलिए देहाभिमान छोड़ो, विनम्र बनो, सरल बनो, व्यवहार का काम करो और अध्यात्म का काम करो। दो हमारे सामने है। व्यवहार है प्राणी पदार्थों का बर्ताव, प्राणी पदार्थ परिस्थिति, इन तीनों का बर्ताव व्यवहार है। और अध्यात्म है अंतर्मुख शांति। प्राणी पदार्थ और परिस्थिति ये तीन सबको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं तो जितने लोग बैठे हैं ये प्राणी हैं। शामियाना, चटाई, राड, लाउड स्पीकर, ये सब पदार्थ हैं, जड़ हैं। और ये सब की एक भिन्न अवस्था परिस्थिति है। 1 घंटा के पहले यहाँ की परिस्थिति अलग थी, 2 घंटा के पहले और अलग थी। अभी कुछ मिनट के बाद यहाँ की परिस्थिति अलग हो जाएगी। तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति ये तीन हमें मिलते हैं और तीनों में बर्ताव करना पड़ता है। इस बर्ताव में जो सावधानी करता उसको अशांति मिलती है। कोई हमसे मिला, उससे हमने कटुता का बर्ताव किया तो हमारे चित्त में शांति नहीं रहेगी। जो करना चाहिए वो नहीं किया, हमसे बड़ा है और उसको उठ करके आदर नहीं दिया, उचित आसन नहीं दिया, तो पीछे हमें ग्लानि होगी। अगर आदर दिया, यथायोग व्यवहार किया तो मन में संतोष होगा। कोई हमसे बात किया, हम अहंकार में पड़ गए, कट कह दिए, तो पीछे हमें खलेगा। सौम्यता से बर्ताव किया, वाणी बोली, तो पीछे आनंद होगा। चीज़ों के लेन देन की बात हुई, लोभ किया, ज़्यादा लिया, धोखा दिया, दुख होगा। उचित बर्ताव किया, उदारतक बर्ताव किया, सुख होगा। प्राणी पदार्थ परिस्थिति ये तीन हर मनुष्य को मिलते हैं, कहीं भी कोई रहे। और इनमें जो सकुशल व्यवहार करता है, उदारता से, समता से, शील से, उसके चित्त में मधु इकट्ठा होता है। मधु, कौन सा मधु? मन की मिठास। जो मीठा बोलता है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता है, समता से जीता है, संतुलित भोजन करता है, ज़्यादा नहीं खाता है, गलत चीज़ नहीं खाता है, लेन देन में ईमानदारी रखता है, सारा व्यवहार विवेकपूर्वक करता है, उसका चित्त निर्मल होता है। चित्त में मक्खन, मधु इकट्ठा होता है। और जो इसमें उठपटांग काम करता है, उसके चित्त में विष इकट्ठा होता है। अपने ही कर्मों के परिणाम हमारे चित्त में प्रतिबिंबित होते हैं। गलत करके बड़ा से बड़ा ज्ञानी, बड़ा से बड़ा महापुरुष सुखी नहीं रह सकता है। और अच्छा करके कोई जिसको आप बहुत फटीचर समझते हैं, अल्पज्ञ, अनाड़ी, अपढ़, झोपड़ी में रहने वाला, लेकिन वो सदाचार से रहता और कायदे से रहता है, सुखी रहेगा। ये बाहर का आडंबर काम नहीं करता है। कितना बड़ा महल है, कितना पढ़े हैं, क्या हैं, ये बाहरी चीज़ है। आंतरिक चीज़ अलग है। वो तो हमारे मन वाणी कर्मों के पवित्र बर्ताव से वो उच्च स्थिति आती है जो मानवता की खास स्थिति है। गोरा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। श्री कृष्ण महाराज तो काले थे, राम भी सांवले थे, लेकिन दुनिया में पूज्य हैं। वेदव्यास काले थे, इसीलिए कृष्ण उनका एक नाम है। और उनका रचा महाभारत माना जाता है तो कार्षण वेद कहा जाता है। कार्षण वेद यानी कृष्ण का रचा हुआ वेद, काले थे।
तो काला गोरा, छोटा बड़ा, पतला मोटा, ये सब को कुछ महत्व नहीं है। देखने में कोई देह से सुंदर हो सकता है, कोई सुंदर नहीं दिख सकता है, लेकिन असली सौंदर्य तो मन का है। जिनका मन मीठा है, सरल है, पवित्र है, ईमानदार है, सदाचारी है, वो सच्चा इंसान है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव सावधानी से करना चाहिए। मेरे द्वारा किसी का तिरस्कार न हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। जो जिसका हक है, ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा वो दबाया जाए। जो मेरे द्वारा सम्मान पाने योग्य अपमान न पाए। खाने में हम बैठे, असावधानी की ज़्यादा खाए, तकलीफ होगी। सावधानी से खाए, संयम से खाए, सुखी रहेंगे। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव निरंतर है, और प्रलोभन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ करके हम इसमें विचलित हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए पीते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसे बोलते हैं, जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए वैसा बर्ताव करते हैं। तो ये सब की खुराफात हमारे चित्त में विष बन करके इकट्ठी होती है। और अगर हम हर जगह सावधान हैं, विवेक पूर्वक काम करते हैं, तो हमारे चित्त में मधु इकट्ठा होता है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया गंगा नीर की तरह, तब पीछे पीछे हरि घूमते हैं कि कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। हमारे पीछे या तो भगवान घूमेगा या शैतान घूमेगा, दोनों में से कोई घूमेगा। भगवान शैतान कहीं नहीं है। हमारे संस्कार भगवान और शैतान है। चोर जहाँ रहता है उसको लगता है पुलिस आ रही है, हरदम भयभीत। शाह जहाँ रहता है प्रसन्न, पुलिस आए तो हमारा रक्षक है। पुलिस आए तो संतोष और होता है, हमारा रक्षक है, डर किसका। आंतरिक पवित्रता में निर्भयता आती है। जो उद्दंडता को निर्भयता मानते हैं वो भूल में है। कोई बकबकाता है, बहुत हाथ भांजता है, अपने को धनी या विद्वान या बड़ा मानता है, और अपने को निर्भय प्रदर्शित करता है और भयभीत है। निर्भय तो वह है जो मौन है, विवादी नहीं है, शांत है, निर्मल बर्ताव से है, आंतरिक प्रसन्नता है, चित्त की निर्मलता है, वो निर्भय है। व्यवहार जो हमारा पवित्र होता है तब अध्यात्म बनता है। अगर आपको अपनी पत्नी से कसक है, अच्छा नहीं बनता है। घर में गए तो पत्नी को देख करके अच्छा नहीं लगा, लड़के को देख करके बुखार जैसा चढ़ जाता है, माँ बाप को देख नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ध्यान कैसे लगेगा? कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ेंगे तो मन कैसे लगेगा? खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। हमारे आसपास जो हैं, जिनके साथ हमें उठना बैठना बर्ताव करना है, उन्हीं से हम मीठ नहीं हैं, तो धर्म साधना का काम कैसे होगा? इसलिए जरूरी है कि व्यवहार हम पवित्र रखें। यहाँ पर शहर भले है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो किसानी जानते हैं और किसान घर के लड़के हैं। खेत को गोड़ जोत कर, खाद पानी डालकर, कमाई करके तब बीज डाला जाता है, तब उसमें कुछ होता है। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ बीज डाल दिया जाए, कुछ नहीं होगा, चिड़िया चुग जाएंगे। जिसका मन खराब है, बहुत ज्ञान विज्ञान जानता है, कोई फल नहीं है। ऐसे ऐसे पंडितों को मैंने देखा है जो विद्या के सागर, बोलें तो संस्कृत के प्रवाह, श्लोक पर श्लोक। इस पर मुझे याद आ जाता है, बचपन में एक पंडित जी को मैं सुना था, प्रशंसा उनकी सुनता रहता था। तो उस समय मेरी उम्र 14-15 की होगी, पूरा ख्याल तो नहीं है। मुझे एक बारात में जाना पड़ा, तो दिन का समय था,
और कई पंडित गोल घेरे में बैठ के बात कर रहे थे। और बारात में तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो ब्राह्मणों में अभी भी पंडित बहुत होते हैं, लिखे पढ़े संस्कृत के विद्वान। तो बातचीत हो रही थी, जिनके विषय मेरा आकर्षण था बूढ़े थे वो और पंडित थे। जो बात करने लगे, जो करने लगे, मैं ऊब गया और 10 मिनट में उठ करके चला गया वहाँ से। पंडित तो थे, लेकिन श्रृंगार रस की बात, श्रृंगार रस की बात। संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य श्रृंगार रस से भरा है। संस्कृत में जो शास्त्र है उसको मैं नहीं कहता हूँ साहित्य, और उर्दू साहित्य ये अश्लीलता से भरा हुआ है। तो उनका पांडित्य मैं देखा कि हद है। एक दो को नहीं, अनेकों को देखा कि पंडित तो हैं, वाग्धारा उनकी प्रबल है, लेकिन जो चाहिए जीवन में वो नहीं है। तो क्या हुआ, पांडित्य क्या करेगा? इसमें विवेकवान पंडितों ने ही फटकारा है। स्वामी शंकराचार्य तो महापंडित थे, उन्होंने ही पंडितों को फटकारा है कि विवेक विचार और रहनी न हो तो यह पांडित्य क्या काम, किस काम का। और अपने अपने ढंग से सब जगह कहा गया है, सभी भाषा में। क्योंकि पंडित का मतलब खाली ब्राह्मण नहीं होता है या संस्कृत का विद्वान नहीं होता है। जो अरबी फारसी का पंडित है उसका पंडित है। भाषा शब्द उसे न कहा जाए। आलिम फाजिल, अरबी फारसी के ज्ञाता हैं, आलिम फाजिल हैं, लेकिन उसमें भी कहा गया बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। आलिम फाजिल, ज्ञानी फाजिल, शुद्ध शुद्ध फाजिल है, हम लोग उसको फादिल कहते हैं। तो फादिल के दो अर्थ होते हैं, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, और ज्ञानी विद्वान। फाजिल के दोनों अर्थ होता है। जैसे खसम, खसम का अर्थ पति होता है, स्वामी होता है, और खसम का अर्थ शत्रु भी होता है। ये तो सभी भाषाओं में भिन्न विरोधी अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो किसी भाषा का विद्वान हो, उसका वो पंडित है। वो पांडित्य काम थोड़े करेगा। अर्थशास्त्री हो गया, यानी शब्द शास्त्री हो गया, शब्द को तोड़ना जोड़ना जानता है। अब व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण जो ठीक से पढ़ लेता है, सैकड़ों सैकड़ों शब्द बना, नया शब्द बना सकता है। लेकिन नया शब्द बनाना और व्यवस्थित भाषा में भाषण कर लेना महत्व नहीं रखता है। जीवन कैसा है, जीवन खास चीज है। अगर हमारा व्यवहार बढ़िया नहीं है तो अध्यात्म नहीं बनेगा। जिसके मन में कलह है वो ध्यान कैसे करेगा, अध्ययन मनन में मन कैसे लगेगा। आसपास के लोग हैं, पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, सास ससुर, देवरान जेठान, सास बहू, यही सब तो परिवार का संबंध है। और उनसे अगर हमारे मन में कसक है तो अध्यात्म नहीं बनेगा। इसलिए व्यवहार को एकदम निर्मल करना चाहिए, पवित्र। सब प्यारे लगे हैं, ये सब भगवान, प्रत्यक्ष भगवान है। ये जो भगवान नहीं खाता उसको लोग भोग लगाते हैं, और जो भगवान खाता है उसको लोग धोखा देते हैं। घंटा घंटा घर में पूजा करेंगे भगवान की, और जब दुकान पर जाएंगे तो जो ग्राहक भगवान हैं उनको ठगेंगे। अफसर और क्लर्क ऑफिस में बैठेंगे और भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो काम कराने वाले आते ही पब्लिक, वो भगवान है असली। उससे घूस लेकर के काम, घूस नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। तो कौन सा भगवान? असली भगवान ये बोलता है, इसलिए कबीर साहब इस पर जोर दिए हैं। और समस्त निर्गुणी धारा के संतों ने कहा है, बोलता भगवान। निर्गुणी धारा का स्वरूप बड़ा निर्मल है, उसमें जंजाल नहीं है। अब ये अलग बात है कि निर्गुणी धारा के कहलाने वाले लोग, जितनी शाखाएं हैं, वो सब के सब कितना निर्गुणी धारा में शुद्ध रूप में स्थिर हैं और कितना बहक रहे हैं। ये देश काल के प्रवाह में विकृतियाँ आती हैं। जैसे आजकल कबीरपंथ में मूर्ति स्थापन करने की चेष्टा हो गई है, ये विकृति है। और
अब मूर्ति जब स्थापित करेंगे तो फूल भी चढ़ा देंगे, आरती भी उतारना शुरू करेंगे, तो कभी धूप देव नैवेद्य आरती कुल शुरू हो जाएगा, जैसे रामकृष्ण शिव के लिए होता है। तो ये सब विकृतियाँ हैं। तो लेकिन मूल रूप उसका शुद्ध है। अब बर्ताव करने वाले बिगाड़ते हैं तो उनका दोष है। निर्गुणी धारा उदार है और मानव मात्र के लिए वही हितकारी है। अब सगुणी में ही ले लो, जो राम उपासक हैं वो कृष्ण को वैसा नहीं मानते हैं। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते, स्वर्ग तक मानते हैं। जो कृष्ण उपासक होगा वो अच्छा आचरण से चलता है तो स्वर्ग पाएगा, मोक्ष नहीं पाएगा। मोक्ष तो तब पाएगा जब राम की उपासना में आएगा। और कृष्ण उपासक राम के लिए ऐसे, राम वाले ऐसे कहते हैं, कृष्ण उपासक कृष्ण की उपासना सर्वोपरि मानते हैं, राम उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं। शैव इन दोनों को नहीं मानते हैं। कहते हैं 2 दिन के बच्चे राम कृष्ण, हमारे शिव पुराने हैं। और बात सच भी है। ह्वेनसांग जब भारत में आया है, चीन का एक संत था, बौद्ध संत, बड़ा साहसी, बड़ा जीवट का। मेरी एक पुस्तक है, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी, उसको आप पढ़िए। ह्वेनसांग को इतिहास में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, बहुत थोड़ा सा। मैंने तो उसकी पूरी डायरी से लिखा है और एक डायरी ही बन गई है। उन्होंने 4 की उपासना भारत में देखी है, वासुदेव, महादेव, बुद्ध और महावीर, ये 4 की। वासुदेव वसुदेव के पुत्र कृष्ण, कृष्ण की उपासना पुरानी है, वो करीब करीब 2500 वर्षों से है। राम की उपासना 1000 वर्षों से है। पहले कौन हुआ ये अलग बात है, लेकिन राम की उपासना 1000 वर्षों से है और कृष्ण की उपासना 2500 वर्षों से है। महादेव पुराने है ही हैं और बुद्ध महावीर भी 2500 वर्ष के हैं। तो 4 की उपासना उन्होंने जगह जगह देखी है। लेकिन राम के उपासक नहीं देखे हैं। चलो कोई बात नहीं, 1000 वर्ष से राम की उपासना चली, लेकिन राम के उपासक कुछ लोग हैं, कृष्ण के उपासक कुछ लोग हैं, शिव के उपासक कुछ लोग हैं, बुद्ध महावीर में कोई सीमित होगा तो कुछ लोग होगा। कबीर ही को अवतार मान करके उपासना जो करने वाले हैं तो वह अपेक्षा थोड़ी ही तो हैं। लेकिन निर्गुण धारा में ये सब का महत्व ही नहीं है। राम प्यारे हैं, कृष्ण प्यारे हैं, मोहम्मद प्यारे हैं, ईसा प्यारे हैं, बुद्ध प्यारे हैं, कबीर प्यारे हैं, नानक प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। लेकिन ये श्रद्धेय महापुरुष हैं, बंदनीय हैं। बस उपासना का विषय निर्गुण आत्मा है और वो सम है, सब में सबके लिए उपयोगी है, उसमें कोई तकरार नहीं है। राम उपासक कृष्ण उपासक से तकरार करेंगे, लेकिन जहाँ स्थूल व्यक्ति को महत्व ही नहीं दिया जाता है इतना, वहाँ तो सम आत्मा की उपासना है। इसलिए निर्गुण धारा सदैव से स्वस्थ रही है, उसका मूल स्वरूप स्वस्थ रहा है। चलाने वाले प्रलोभन में पड़ करके बिगाड़ करते हैं, वो अलग बात है। निर्गुणी धारा में भी कितने महात्मा अपने को ही अवतार मान लिए, अपने गुरु को अवतार मान लिए, मूर्ति रखने लगे और बिल्कुल विकृति करने लगे, तो उनका दोष है। लेकिन निर्गुणी धारा के स्वरूप का दोष नहीं है, बर्ताव करने वाले का दोष है। स्वस्थ उपासना निर्गुण धारा की है। महापुरुष सभी पूज्य हैं। कबीर साहब को अगर हम बहुत जोर से मानेंगे तो मोहम्मद, ईसा, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर किसी को नहीं समझ पाएंगे। और यही बात है, जो कट्टर मोहम्मद वाले हैं दूसरे को कुछ नहीं मानते हैं। ईसा वाले, राम वाले, कृष्ण वाले, ऐसे कट्टर कबीरपंथी कहेंगे कबीर को जो परमात्मा नहीं मानता उसको काल निरंजन भटका रहा है। ये अति श्रद्धा का परिणाम है। अति श्रद्धा हिंसकी होती है। अगर आदमी श्रद्धाहीन है तो बेकार है, वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। बिना श्रद्धा के पारस्परिक व्यवहार मधुर नहीं होगा तो कल्याण मार्ग में कैसे बढ़ सकता है। लेकिन अगर अधिक श्रद्धा हो गई तो हिंसकी हो जाएगा। तलवार से किसी को मारना हिंसा खाली नहीं है, किसी की कीमत घटा करके आंकना हिंसा है।
क्या कट्टर राम कृष्ण उपासक मोहम्मद और ईसा का मूल्यांकन ठीक से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कट्टर मुसलमान मोहम्मद साहब के सामने ईसा का मूल्य नहीं मानता है। तो ये कट्टरता जो है अति श्रद्धा, पागलपन है और हिंसा है। कबीर साहब ने ऐसी धारा बहाई जिसमें सबके लिए सम है। फटकारा तो उन्होंने गलती पर फटकारा है, लेकिन वो फटकारना प्यार से है, हित के लिए है, दुश्मनी के लिए नहीं है। संत कबीर साहब कोई राजनेता नहीं थे। राजनेता लोग हैं, बैर विरोध करते हैं, एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते हैं। कबीर साहब संत थे। उनकी फटकार सुधार के लिए है, गलत जगह वे फटकारते हैं। नहीं तो सब जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। रायपुर में एक विद्वानों की गोष्ठी हुई थी कबीर पर, बहुत पुरानी घटना है, शायद 30-40 बरस हो गए होंगे। मैं यहाँ था नहीं, अखबार में पढ़ा था। तो उसमें एक समय में गोष्ठी में एक विद्वान ने कहा, मैं कबीर से जुड़ता हूँ। वो मानव को एक मानते हैं, लेकिन जब वह स्त्री की आलोचना करते हैं तब उनसे हट जाता हूँ। अब ये उनकी समझ की कमी थी। किसी विषय में आलोचना करना हो तो ठीक से उसको पढ़ना और जानना चाहिए। बिना पूरा अधिकार रखे किसी की आलोचना करने का हमारा अधिकार नहीं है। पूरा जाने बिना हम आलोचना नहीं करना चाहिए हमें। ये संतों ने स्त्री निंदा की है ऐसा लोग जो कहते हैं, उसका मर्म भी समझ लेना चाहिए। साहित्य में स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन खूब किया गया है, उर्दू इत्यादि में किया ही गया है, लेकिन अपने भारतीय परंपरा में संस्कृत में भी खूब किया गया है। एक एक अंग स्त्रियों के अंगों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। एक तो मनुष्य का मन वैसे ही लोभी है, और ये सब करने से तो और बिगाड़ के सिवा, कबीर साहब ने इसी पर कहा है, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मांस को फैला दिया जाए और गिद्ध को रखवाला बैठा दिया जाए तो उसको खाएगा कि रखाएगा? स्त्रियों के अंगों का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करके तब पुरुषों के मन को संयमित किया जाएगा। तो ये पुरुषों, जो पुरुष कवि हुए हैं विकारी, स्त्रियों के एक एक अंग को उछाले हैं, बहुत बड़ाई की है, और इससे विषय वासना, नीचे से जाओ, विषय वासना की ओर वृद्धि हुई है, और इसमें स्त्रियां सताई गई हैं। जब मनुष्य ज़्यादा काम वासनक भूखा होगा तो स्त्रियों को सताएगा, अनित करेगा, जबरदस्ती करेगा। इस पर संतों ने कुपित होकर के डांटा है और कहा, जिसकी तुम बड़ाई करो उसमें क्या रखा है? सब कीचड़, पानी, टट्टी, पेशाब, हाड़, मांस, यही तो शरीर में है। तो स्त्रियों की निंदा तो नहीं हुई। ये उनका उत्तर है। यहाँ देखो साहब क्या कहते हैं, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। ये बीजक की पंक्ति है, प्रामाणिक ग्रंथ। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, जितने औरत मर्द पैदा हैं संसार में सब तुम्हारे रूप हैं। ऐ मनुष्य, औरत मर्द जितने हैं सब तुम्हारे रूप हैं। कितनी समता है, औरत मर्द में कोई भेद नहीं। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, लेकिन अल्लाह राम का जो पोगरा है वो भी हमारा गुरु पीर है। अल्लाह शब्द कहते हैं, ये सामी परंपरा के ईश्वर का नाम लेते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लामी ये सामी हैं। दूसरी आर्य परंपरा है जिसमें ब्राह्मण, श्रमण, सिद्ध, नाथ, संत, वैष्णव आते हैं। तो आर्य परंपरा के वो राम शब्द लेते हैं। राम शब्द यद्यपि पुराना उपासनी नहीं है, लेकिन साहब जिस समय काम करते थे वो बहुत गूंज थी, इसलिए उसको उन्होंने राम ले लिया। तो राम से मतलब है हिंदुओं का ईश्वर, अल्लाह से मतलब है ईसाई, मुसलमान, यहूदियों का ईश्वर।
और इसके जो पोगरा हैं, नूर हैं, बच्चे हैं, वो क्या हैं? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि, और मोहम्मद, ईसा, दाऊद, मूसा इत्यादि। तो साहब कहते सुगुरु पीर हमारा, ये सब हमारे गुरु पीर हैं। इतना उदार हो करके आज तक किसी ने कहा ही नहीं है। वे परोक्ष रूप में अवतारवाद, पैगंबरवाद का भी खंडन कर देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं रामकृष्ण अवतार हैं और मोहम्मद ईसा पैगंबर हैं। वो कहते हैं हमारे गुरु पीर हैं। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। इतना विशाल हृदय कबीर का है। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं, और राम और अल्लाह के जो पोगरा हैं, बालक हैं, नूर हैं, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, मोहम्मद, ईसा, दाऊद, मूसा, ये सब हमारे गुरु पीर हैं। सब आदरणीय हैं। धर्म की स्थापना समता में होती है। ये धार्मिक कहलाने वाले लोग छिछा लेदर करते हैं। हमारे अवतार को जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा, हमारे पैगंबर को नहीं मानेगा नरक में जाएगा। ये छीटा कसी है। नरक स्वर्ग व्यक्तिगत विषय है। मैला मन नरक है, पवित्र मन स्वर्ग है। आसक्त मन बधा हुआ है, अनासक्त मन मुक्त है। ये व्यक्तिगत विषय है, पंथ का विषय नहीं है। कबीर पंथी जितने होंगे वो सब मुक्त हो जाएंगे, वैष्णव जितने होंगे मुक्त हो जाएंगे बकवास से। सभी संप्रदाय ठीक है, सबका आदर है, सबके सामने सिर झुकाना चाहिए, लेकिन मुक्ति गति सब अपने अपने हाथ में है। हाँ, उसके लिए एक उस्ताद चाहिए, गुरु चाहिए, जो सही हो, जिसका बोध सही हो, रहनी सही हो, जिससे हम सही प्रेरणा ले सकें। बोध ही सही नहीं है, भटक रहे हैं, तो बेकार है। इसलिए गुरु तो अच्छा चाहिए। हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश विद्वान चाहे साहू हो, चाहे सतनामी हो, चाहे खां हो, चाहे कोई भी हो, इंग्लिश अच्छा जानता हो। अब इंग्लिश अच्छा नहीं जानता है, ब्राह्मण देवता हैं, उनसे हम क्या सीखेंगे? इसलिए गुरु होना चाहिए जो बोधवान हो, भटका हुआ ना हो, भगवान और मोक्ष को बाहर न खोजता हो, और जिसका चरित्र उज्जवल हो, समता, शील, शांति से भरा हो। ऐसे गुरु की जरूरत है। उससे हमें अच्छी प्रेरणा मिलेगी और हम साधना करेंगे। और मजहब मत पूरा श्रेय देना कि अमुक संप्रदाय मोक्ष और स्वर्ग का ठेकेदार है, बाकी सब नरक में जाएंगे, ये धार्मिकों की छीछा लेदर है और महा अहंकार है। और इसमें कुल मिलाकर के सब बदनाम है। 3 मुसलमान नमाज पढ़ते थे, तो नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया, तो दूसरे ने कहा नमाज पढ़ते बोला नहीं जाता, आप कैसे बोल दिए? तीसरे ने कहा तुम भी तो बोल दिए। तो चौथा अलग बैठा था, कहे वहाँ से आप भी तो बोल दिए। तो हम आपको नास्तिक कहते, आप हमें नास्तिक कहते हैं। सब मिलाकर के सब नास्तिक है। नास्तिक कोई नहीं है। ये महाअहंकार है कि हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार या पैगंबर है और हमारी पुस्तक ईश्वर की भेजी हुई है और हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है। महा झूठ है। सारे महापुरुष केवल मानव हैं और सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं और सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं। इसलिए सबको आदर देना है, सबको महत्व देना है और अपनी शक्ति के अनुसार सबके ग्रंथों को पढ़ना है और विवेक से सत्य लेना है और कल्याण करना है। ये कबीर साहब का निर्देश है और यही निर्गुणी धारा का मत है। इनको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।